नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट सुरजीत सिंह एक फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं मोबाइल पर। एक रिसर्च या तमाम कई तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो अपने अपने रिसर्च या तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी अपनी रिसर्च हमेशा किसी न किसी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर या किसी न किसी वैज्ञानिक प्रोडक्ट पर रखती है। आज उसी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वो है मोबाइल फ़ोन। आपने अक्सर अभी कुछ समय पहले एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें किसी परिवार की किसी सदस्य ने या किसी महिला ने कहा था कि बच्चे या परिवार उनसे दूर हो रहा है, बच्चे लाइक्स के लिए मरे जा रहे हैं, तमाम तरह की वीडियोस स्क्रॉल्स करके देखते हैं और टाइम पास हो जाता है, साथ में बैठे होते तब भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने नियम बना दिए हैं कि मैं अभी जब मोबाइल से जब हम खाना खाने के लिए बैठेंगे तो मोबाइल दूर होना चाहिए टेबल से खाने की। साथ में अगर कोई उस दौरान मोबाइल को छू लेता है या मोबाइल का प्रयोग करता है तो उसे महीने भर के लिए खुद खाना बनाना होगा या खुद ही काम करने होंगे। आपको पता है हमने 1995 में मोबाइल सेवा भारत में शुरू की। इससे हमने एक छोटे से कदम से ही ना जाने हम कहां से कहां पहुंच गए और इस छोटे से कदम ने हमारे या एक छोटे से डिब्बे ने हमारी कार्यों को, हमारी रणनीतियों को, हमारे सभी कार्यों को सुलभ तो बना दिया, साधारण कर दिया, पर सच में विश्वास मानिए ये ऐसा है कि आपको लती भी बना रहा है। इस लत का कारण ये है कि कई तरह की रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें लिखा है कि ऐसे 66% लोग हैं जिन्हें अगर यह कह दिया जाए कि वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे तो उस मोबाइल के बिना रहने पर वो डरते हैं, क्योंकि अब उनकी मोबाइल उनकी दुनिया बन चुका है। आपको पता है आप भी इस समय मोबाइल देख रहे हैं। मोबाइल का उपयोग अच्छी चीजों के लिए, जैसे आपको कोई कार्य करना है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जिस पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस पर आप कर लीजिए। तमाम तरह की रिसर्च, पता है हमने छोटी छोटी चीजों को जानने के चक्कर में या बड़ी चीजों का सलूशन ढूंढने की बजाय अब हम छोटे से छोटे प्रश्न का उत्तर मोबाइल पर सर्च करने लगते हैं, जबकि उसे खुद से जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मोबाइल ही हमारा अब सब साधन है। आपको खाने का कुछ मंगवाना है, आपने बैठा और मोबाइल में टिक कर दिया। आपको पता है इस खाने की वजह से या इस मोबाइल की वजह से आज कुछ लोग मोटे भी हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे मोटे कैसे हो रहे हैं, तो आपको पता है आपका मन हुआ कुछ भी खाना है, आपने तुरंत निकाला और तमाम तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो आपको ऑन द स्पॉट भोजन अवेलेबल कराती है। आपने तुरंत टिक किया, ऑर्डर किया, आपके पास आ गया, आपने उसका उपयोग किया और दिन भर आप जब इच्छा चाहे आप उपयोग करेंगे, आप टिक करेंगे और आपको मिल जाएगा। तमाम तरह के, जैसे परिवार के साथ हम बैठे हुए हैं, खाने पर बैठे हुए हैं तब भी मोबाइल चाहिए, लेटे हुए हैं तब भी मोबाइल चाहिए और इससे ना जाने कितनी चीजें बाधित होती हैं। आप एक समय निर्धारित करिए, उस समय के अनुसार उस मोबाइल का प्रयोग करिए या अपने कामों को करने के लिए मोबाइल का प्रयोग करिए। इस मोबाइल ने ही हमारे कई तरह के कार्यों को आसान ही किया। इस छोटे से गैजेट ने, इस छोटे से डिब्बे ने हमारा काम आसान किया, परंतु हमारी जिंदगी को उतना ही कठिन कर दिया। इस फैक्ट में सबसे बड़ी बात है हम अपनों से दूर हो रहे हैं। अपने मतलब हमारा परिवार। इसके फैक्ट में सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो लगभग मैंने अभी आपको बताया कि 66% लोग ऐसे हैं जो बिना मोबाइल के, अगर उनको कहा जाए कि आप बिना मोबाइल के रहिए तो उनको डर लगता है। चीजें सीमित हो गई, लोग अपने मोबाइलों तक सीमित हो गए, जिसमें से लगभग उस 66% में से 70% या 70% ऐसे लोग हैं जो भोजन के वक्त भी अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं। 70% और लगभग 75% पीपल्स आर लाइक दैट कि वो परिवार के साथ जब बैठते हैं तो उस समय भी अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। कौन सा वीडियो नया आया है, कौन सी न्यूज नई आई है। बेवजह न्यूज देखने का कोई फायदा नहीं, उन्हीं को देखिए जो प्रॉपर हो और अच्छी हो। उसके बाद अगर हम एक और मेरे पास शोध है जिसमें लिखा है कि लगभग 80% माता पिता स्वयं व्यस्त हैं और इसका प्रभाव क्या हो रहा है, वो बच्चों पर अपनी दृष्टि या अपनी नजर नहीं बना रख पाते, जिससे बच्चे तमाम तरह के समाज से जुड़े हुए फैक्टों के साथ जुड़ जाते हैं जो उन्हें कुसंगतियों पर ले जाते हैं और फिर पेरेंट्स खुद बच्चों को दोष देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 80%। और आपको पता है एक बात और है मेरे पास जिसमें मैंने कहा कि लगभग, अगर कुछ फैक्ट हैं, एक कंपनी है उसने फैक्ट बताया कि अगर आप जीवन में मोबाइल यूज करें तो आपको 32 बार चांद पर जाने जैसा होगा। अर्थात पूरी जिंदगी में आप जितना मोबाइल यूज कर रहे हैं
उससे आप 32 बार चांद पर जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि बात तो कर रहे हैं चांद पर जाने की, पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। चांद पर यूं ही नहीं जा सकते। चांद के बारे में तो आपने बड़ा सुना होगा, चांद 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 चांद, वाह। लेट इट बी गो। एंड उसके बाद है कि लगभग 3 वर्ष और पूरे जीवन का 3 वर्ष 5 महीना हम खाने पर व्यतीत कर देते हैं, और उसका भी दुगना लगभग 5 वर्ष 4 महीने हम सोशल मीडिया पर उपयोग करते हैं अपने पूरे जीवन का। अब ये फैक्ट जब आएगा तो आप उस पर चर्चा करेंगे कि वही वाला जोक हो जाता है कि मैंने ये खाया, मैंने वो पिया, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास कार नहीं है। तो आपसे कोई आके कहे कि तुमने ये इतना पैसा खर्च किया, अगर इसको बचा लेते तो कार होती, तो आप कह देते कि आपके पास कहाँ कार है। पर मेरा प्रयास श्रेष्ठ है टू बी डेवलप और अ जनरल और अ वेरी स्पेसिफिक सोसाइटी, नॉट रिलेटेड विद इवन मोबाइल और गैजेट्स और विद द साइंटिफिक थिंग्स। आपको पता है एक हैकर नून कंपनी है जिसकी एक रिपोर्ट की संभावना पर ये सभी चीजें आधारित। और आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई संस्था एक रिपोर्ट तैयार करती है तो उस रिपोर्ट का माध्यम होता है लोगों पर किया गया शोध, अर्थात लोगों से पूछ करके उनकी बातों का एक नॉर्मल सा परिणाम निकालना, फिर उसे प्रकाशित करना। आपको पता है कि इस वर्ष लगभग, अगर हम प्रत्येक वर्ष बात करें तो लगभग 1.6 मिलियन दुर्घटनाएं, लगभग 16 लाख दुर्घटनाएं ड्राइविंग के दौरान जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो वो हो जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। कई सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफर भी दिए कि अगर आप मोबाइल से दूर हो जाएं तो हम आपकी 10% सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। तो वहां के कलीग्स ने या कंपनियों ने स्वयं इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, आप हमारी सैलरी 10% इंक्रीज करिए अथवा नहीं करिए। संभावनाओं पर ही आधारित जब हम बात करते हैं तो एक बात हमारे पास और आती है, एक अजीब तथ्य है मेरे पास। एक कंपनी है, योगर्ट कंपनी है, और उस योगर्ट कंपनी स्विग्गी का चैलेंज है कि अगर आप मोबाइल से दूर रहें और दुनिया से जुड़ें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, तो भारत 8 लाख रुपए आपको देगी। ऐसा उस कंपनी का चैलेंज है। अब मुझसे रास्ता मत पूछना इस कंपनी के पास कैसे जाना है, क्योंकि भारत इस समय बेरोजगारी के शिखर पर है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि सर जी इस कंपनी का रास्ता बताइए, यहाँ पर पहुंचे कैसे, तो संभव नहीं है। या फिर मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बता देता हूँ कि कैसे स्विग्गी कंपनी पर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्या इसका ड्यूरेशन है या नहीं, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। साथ में जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको हैरान कर देंगी। साथ में ये है, एक मोबाइल आपकी सभी संभावनाओं को कम कर देता है, ठीक है। आज हम निर्भर हो गए, बादल को देख करके मौसम का अंदाजा नहीं, मोबाइल पर पड़े ऐप पे देख करके हम मौसम का अंदाजा लगाते हैं। आज की खबर है, सुबह मैंने देखा मोबाइल पर लिखा था 2 घंटे बाद ओले एवं बारिश की संभावना। कुछ नहीं हुआ, ड्यूटी पर जाना पड़ा, 10 मिनट पहले बंद हो गया सब। अच्छी बात ही नहीं हुआ, किसानों का नुकसान बच गया, अर्थात जिन लोगों की फसलें खड़ी हैं उनका नुकसान हो जाता है। अच्छी बात है, ये नहीं हुआ। पर सारी चीजें दी गई मोबाइल पर, निश्चित नहीं है कि आपको वो फायदा ही दे। एक चीज और है, आप जब फैक्ट्स की बात करते हैं तो मैं भी फैक्ट्स पर आधारित कई तरह की बातें करता हूं। आप यूज करिए मोबाइल, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो आप देखेंगे जिनमें लिखा हुआ है कि मोबाइल का प्रयोग करिए, मोबाइल में ये नहीं चलाइए, रील नहीं चलाइए, वो नहीं चलाइए, पर जो आपके लायक हो सिर्फ वही देखिए, बेवजह की चीजें नहीं। बिल्कुल चलाइए आप, न मेरे आदेश की जरूरत है न किसी और के आदेश की, क्योंकि मोबाइल अब खुद की जान से प्यारा है, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ छिपा करके रखा है। दया, समझ गए? ये CID का केस बन जाता है। मैं किसी दिन इंटर कराऊं CID को, दया कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए पासवर्ड और लॉक पड़ा हुआ है। मत रखिए लॉक और पासवर्ड, फिर आपको मोबाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कई तरह की मैं भी वीडियोस देखता हूं तो उसमें लिखा था, एक
किसी बच्चे ने कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से, और वो टॉपर रहा, पता है आपको, मेडिकल एग्जाम्स में टॉपर रहा। उसने कहा कि मैं अपने कभी भी मोबाइल पर लॉक लगा करके नहीं रखता, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ ऐसा ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं जो अपने पेरेंट्स से छुपा करके रखूं। अच्छी बात है, अगर आपका ऐसा लाइफ है, ऐसी करियर है, तो बेस्ट थिंग। और अगर आप मोबाइल में दिए गए समय को अगर आप अलग कर देते हैं, तो आप सिर्फ, मैं एक फैक्ट आपको देता हूं, आप वो करके देख लीजिए। अगर आपको सही लगे तो फिर मेरी वीडियो आपको फायदा कर देगी। एक दिन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आप अपने मोबाइल से दूर हो जाइए। इट्स ओनली अबाउट 24 आवर्स। सिर्फ 4 घंटे के बारे में है, आप 24 घंटे के बारे में, आप 24 घंटे के लिए मोबाइल से दूर हो जाइए। और उस दिन किए गए सभी कार्यों की समीक्षा दूसरे दिन के किए गए कार्यों पर जिसमें आप मोबाइल लिए हुए थे उनसे तुलना करिए। आप, मेरी गारंटी है कि उसमें बेहतर पाएंगे। पता है, पहले हम तमाम तरह के अपवाद में आपको और दे सकता हूं। पहले हमारे जगने के लिए अलार्म क्लॉक क्या था पता है? मुर्गे की बांग, जो समय से देता है। अब मोबाइल का अलार्म ये देख के मुर्गा भी सुस्त हो गया, अब वो भी 8 बजे बांग देता है, 8 बजे बोलने लगा। उसे पता है कि उसकी जगह किसने ले ली? मोबाइल ने। हमारे पास अलार्म क्लॉक्स आई, वो भी बेहतर संसाधन थी, पर हमने मोबाइल को अपने बगल में रखना शुरू कर दिया। उसके रेडिएशंस हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आखिरी में, कि अगर आप चाहें तो एक दिन इस प्रक्रिया को पूर्ण करके देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ, बगैर आप फायदे पर रहेंगे। एक चीज और हम सीख गए, ये मोबाइल ने हमें झूठ बोलना सिखा दिया। झूठ बोलना, पेरेंट्स से, भाइयों से, सिस्टर्स से, दोस्तों से, झूठ 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 और झूठ। सत्यता पर हम बात ही नहीं करते। इसलिए प्रयास ये है कि मोबाइल से दूर रहें। और आज मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि मोबाइल से तो जुड़ी नहीं हुई हैं, ये मेरी पर्सनल लाइनें हैं कि क्या तोहफा मुझे दोगे, क्या तोहफा मुझे दोगे, गैर से मिलकर आए हो, क्या सजा दोगे। ये सिर्फ मौज काटने के लिए है, अन्यथा में ना लें। आपका समय बेहतरीन गुजरे। और इसी के साथ मैं, एक शुभ विचार है, और उस विचार पर यह है कि आप समय को तवज्जो दें, मोबाइल को नहीं। इसी वीडियो के साथ और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से नमस्कार, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।